आज का हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो जो मौजूदा सरकार है उसमें अधिकारियों का एक जंगल राज कह सकते हैं वो चल रहा है। अभी कहना मेरा बस ये होगा कि इसके पहले वाला जो प्रशासन था उसमें ये वर्ड जंगल राज वहाँ से आया जब बहुत ही फिजिकल तरीके से चीज़ें हो रही थी। बाहुबलियों का जंगल राज था, वो एक्चुअल डेंजर था, सरफेस लेवल का डेंजर था। ये जो हो रहा है वो बाहुबली को चेंज करके अधिकारियों में बदल दिया गया है। ये ज़्यादा खतरनाक जंगल राज है। इसमें सिस्टमिक फेलियर्स हुए हैं। इसमें जो आपके रक्षक होने चाहिए, जो लोग जो आपके पैसों के, आपके अनाज के, आपकी बिजली, पानी, हर चीज़ के, हर संसाधन के जो रक्षक होने चाहिए वही लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। और वो भ्रष्टाचार अकेले एक आदमी नहीं कर रहा है। कोई भी प्रशासनिक सेवा का इंसान जब भ्रष्ट होता है उसके साथ साथ मुखिया लेवल तक चला जाता है करप्शन, क्योंकि सबको फिर खुली छूट मिल जाती है। और ये इस सरकार में स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि एक बिजार तरीके से पकड़ा रही है चीज़ें, एवरी डे हम लोग को नई नई चीज़ें मालूम चल रही हैं। जैसे अब कल आया इनका संजीव हंस का कि 1 करोड़ रुपए की ब्राइब तो ऐसे ही कैश में ली गई थी। वो अब 2025 में ये बात सामने आई है, लेकिन वो 2014 से 19 तक भी उसी डिपार्टमेंट में, अब दिवंगत नेता है उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, बट उनके पीएस थे और उन्होंने एक बड़े रियल एस्टेट लोगों को बचाने के लिए उनकी नौकरी ज़्यादा अच्छे से कर ली, उनसे घूस ले लिया कि हम आपको बचा देंगे। जो आरएनए ग्रुप है बॉम्बे का, मुंबई का, उसके जो लोग हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और अच्छा खासा ब्राइब लिया गया है। अब तो उनके दोस्त जो होते थे विपुल बंसल, उन्होंने ही खुलासा कर दिया सारा, तो कोई इसमें दो मत नहीं है, चाहे उनके वकील जो भी बोले। ये कैसे हो रहा था इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो किसी ज़माने में 2005 में या 7 में बिल्कुल माइक पे उन्होंने बोला था अचानक से 15 अगस्त को कि मैं एक स्पेशल विजिलेंस यूनिट बनवाऊंगा और उसमें मैं सीबीआई ट्रेंड ऑफिसर्स रखूंगा जो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस लोगों के करप्शन को ठीक करेगी। उस स्पेशल विजिलेंस यूनिट का आज क्या हाल है? उसमें एक अधिकारी बचा है और इतने सालों में आप बिलीव नहीं करिएगा 4 या 5 केसेस उन्होंने किए हैं, बस दैट्स इट। तो क्या फ़ायदा हुआ इतना अनाउंसमेंट करने का जब उसको सब्सटैंशिएट आपने किया ही नहीं, जब आप उससे चले ही नहीं उस रास्ते। वो ज़्यादा ख़राब जंगल राज है, इज़ ऑल वी आर सेइंग। और इस मिस्टर हंस के साथ जो हो रहा है अभी, तो धीरे धीरे और बहुत सारा खुलासा होगा। जब वो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, जो अब पावर होल्डिंग कहलाता है, उसमें उन्होंने किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पे कैसे कमीशंस लिए हैं। 3300 करोड़ टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने दिए हैं प्राइवेट फर्म्स को। जिस विभाग में वो रहे उस विभाग में उन्होंने करप्शन किया, बहुत ख़राब लेवल पे किया, क्रिमिनल लेवल पे करप्शन किया, और वो सबको खुली छूट मिल गई फिर। तो ये तो वो कह नो, मतलब दामन पे ना कोई दाग ना खंजर पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। अब लेकिन दामन पे दाग और छींट खंजर पे दोनों दिख रहे हैं। जंगल राज की परिभाषा हाई कोर्ट ने दी थी, है ना, और उसी को हम सभी पब्लिक ने एडॉप्ट भी कर लिया। तो जंगल राज का 2 फेज है। जहाँ से उद्भव हुआ था उस समय लालू जी का सरकार था, लालू जी राबड़ी जी का सरकार था। और उस समय में आपको पता होगा कि लोग 4, 5, 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाते थे। ठीक मैडम बोली कि वो फिजिकल मैटर था, फिजिकल कारण था जिसकी वजह से लोग नहीं जाते थे, जिसमें कई कार्रवाई कर रहे थे, धन थे, लॉ एंड ऑर्डर था, कई प्रकार की बातें थी जिससे लोग नहीं जाता था। मैं उस समय भी बिहार सरकार का पार्ट था, लेकिन सौभाग्य से उस समय मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस समय मैं राज्य बन गया था और मैं नेपाल में, झारखंड में था, परंतु मेरा घर यहाँ होने के नाते हम उसको देखे हैं। अब आइए वर्तमान सरकार की बात, 2005 के बाद से यह सरकार ने शुरू में जो जंगल राज थी, न सड़क था, न बिजली थी, न विकास का एजुकेशन था, चरवाहा विद्यालय खुल रहा था, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके और उसी का विरोध करके सरकार आई और लोगों को बड़ी आशा थी कि यह सरकार बहुत अच्छा से काम करेगी। खैर, जो गड्ढा था उसको समतल करने में कुछ समय लगा और लोगों का इसने विश्वास पाया भी, और
उसी विश्वास या विश्वासघात पर अभी भी चल रहे हैं।